नमस्कार दोस्तों। आज हम डिस्कस करेंगे जीएसटी रिफॉर्म्स 2025 जो एक ऐतिहासिक रिफॉर्म किए गए, उसको मैं मेरे पोर्टफोलियो में कैसे ढालूं। मेरा जो एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो में है उसे मुझे कहां पे प्लस कहां पे माइनस करना चाहिए, इसके बारे में बिल्कुल प्रैक्टिकल डिटेल बात करेंगे। जीएसटी काउंसिल ने जस्ट रिसेंटली अनाउंस किए हैं स्वीपिंग रिफॉर्म्स विथ रेट कट्स इन कंजप्शन एंड इंफ्रा व्हाइल रेजिंग टैक्सेस इन अ फ्यू सेक्टर्स। आइए इसे डिकोड करें दोस्तों स्टेप बाय स्टेप। तो फर्स्ट यहां पे है दोस्तों बिग पिक्चर जीएसटी का, जीएसटी के रेट्स कट्स का। फर्स्ट एफएमसीजी से अगर हम शुरुआत करें, क्योंकि वहां पे सबसे बड़ा बेनिफिट है। एफएमसीजी आइटम्स लाइक फूड एंड पर्सनल केयर नाउ एट जस्ट 5%। दोस्तों यहां पे 15-18% से चेंज किया गया है और ये बड़ा बूस्ट हो सकता है दोस्तों आपकी एफएमसीजी प्रोडक्ट्स की कई कंपनीज के डिमांड के ऊपर, राइट। सो ओल्ड रेट न्यू रेट ऑलरेडी मैंने यहाँ पे आपको दिया है। सेकंड कंज्यूमर ड्यूरेबल, जहां पे दोस्तों बहुत बड़ा कट अगेन है, बिग रिलीफ, क्योंकि जीएसटी ड्रॉप 28 से 18% तक का देखा गया। तो इसमें क्या आता है दोस्तों, जैसे एयर कंडीशन, ड्यूरेबल वाली कंज्यूमर चीजें की मैं बात कर रहा हूँ, एयर कंडीशन, टीवी, स्मॉल कार्स, टू व्हीलर्स, ट्रैक्टर्स, राइट। तो दिस शोज इसका इंपैक्ट किधर पड़ेगा, स्ट्रॉन्ग बूस्ट टू डिस्क्रेशनरी कंजप्शन, इन कंपनियों को फायदा होना है। सीमेंट फ्रॉम 28 टू 18%, अ ह्यूज पॉजिटिव फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर, खास करके दोस्तों यहाँ पे हम कह सकते हैं इंफ्रा एंड हाउसिंग, क्योंकि सीमेंट की सबसे ज्यादा बिक्री हाउसिंग में होती है, राइट। फिर आता है दोस्तों हेल्थ केयर किट्स एंड मेडिसिन, जिसको दोस्तों 5% या नील कर दिया गया है। नेगेटिव साइड पे देखें, देखो हेल्थ केयर में जब जीएसटी आपका 5 या नील कर दिया 12-18 से, तो इससे अफोर्डेबिलिटी इंप्रूव होती है, वॉल्यूम ग्रोथ होता है, तो कंपनियों को फायदा होना है। नेगेटिव किन सेक्टर के लिए दोस्तों, तो कोल जंप्स फ्रॉम 5 to 18, जिससे हम रिन्यूएबल की और ज्यादा बढ़े। तो नेगेटिव फॉर कोल बेस्ड पावर और फ्यूल यूजर्स, जो पावर की कंपनियां हैं जो कोल से अभी भी बिजली उत्पादन करती है, उसको उनका जो मेन रॉ मटेरियल है दोस्तों वो महंगा मिलेगा, तो प्रॉफिटेबिलिटी उनकी टूटेगी। सेकंड सुगेरी एंड कार्बोरेटेड बेवरेजेस गो टू 40%, राइट। तो यहाँ पे भी अगर पोर्टफोलियो में हमारे पास कंपनी है, ये भी नेगेटिव है फॉर बेवरेजेस प्लेयर। देखो ये डिमांडिंग प्रोडक्ट है, सॉफ्ट ड्रिंक्स, राइट, ये ह्यूज डिमांड है इसकी, धंधा इनका जबरदस्त बढ़ता है, पर यहाँ पे टैक्स बढ़ाने के कारण उसको थोड़ा कम करने का प्रयत्न किया है। तो जो कंपनियां इन ये प्रोडक्ट्स में है उनको इसकी नेगेटिव इफेक्ट आएगी, राइट। सो दिस सेट्स द स्टेज फॉर वेयर डिमांड विल राइज, ये पूरी चीजें, और किधर प्रेशर बनेगा, ये चित्र हमें इस स्लाइड से दोस्तों पता चलता है। हम हमारे पोर्टफोलियो के हिसाब से चेंजेस जिधर कर रहे हैं वो कर सकते हैं, तो आप इसे अपने पोर्टफोलियो के हिसाब से दोस्तों एडजस्ट कीजिए। जैसे मैं अगर मेरे पोर्टफोलियो में इसको देखूं, तो पहला एफएमसीजी लीडर्स में, जैसे हम हमारे पोर्टफोलियो में क्या रखते हैं, डिमांड है, राइट, पर डायरेक्ट बेनिफिशियरी वो कंपनियां हैं जो इसे प्रोड्यूस करती है। तो जैसे हमारे पास है टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट, नेस्ले इंडिया, पतंजलि, राइट। अब इनको बेनिफिट क्या होगा, दे वुड बी बेनिफिट फ्रॉम 6% रेट रिडक्शन ड्राइविंग वॉल्यूम ग्रोथ एंड मार्जिन प्रेशर, ये डायरेक्ट बेनिफिशियरी हुए। तो मैं इन कंपनी में मेरे वेटेज को बढ़ा सकता हूं, राइट। अब पतंजलि में दूसरे फैक्टर भी काम करते हैं, ये एडिबल ऑयल की कंपनी हुई मेजरली, राइट। अब इनकी भी कंज्यूमर प्रोडक्ट है, एफएमसीजी की सेगमेंट इनका है, लेकिन वो इतना बड़ा नहीं। तो डायरेक्ट फायदा जितना टाटा कंज्यूमर और नेस्ले को होना है उतना पतंजलि को नहीं होना है, वो मेरे को समझना होगा। तो मैं सीधे सीधा मेरे पोर्टफोलियो में टाटा कंज्यूमर और नेस्ले में वेटेज को जो एग्जिस्टिंग है उसको थोड़ा बढ़ा सकता, राइट। कितना वो भी हम देखेंगे। सेकंड कंज्यूमर ड्यूरेबल की अब जब बातें आई, तो कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में क्या है, वोल्टास है हमारे पास, हेवल्स है, टिक्सॉन है। यहाँ पे अफोर्डेबिलिटी इंप्रूव होने से जहां पे भी फायदा होना है तो वेटेज में जो एग्जिस्टिंग है उसे थोड़ा इंक्रीज करूंगा। सिमिलरली ऑटोज, अब ऑटो में हमारे पास मारुति है, बजाज ऑटो है, बालकृष्ण है जो ऑटो के टायर्स में है, इसको क्या फायदा होगा, लोअर टैक्सेस मींस हायर वॉल्यूम्स, दिस सेक्टर विल सी इमीडिएट ग्रोथ टेलविंड, इनको तुरंत फायदा होना है। अब आपके पास फॉर एग्जांपल हमारा राजा बैटरी भी है, उसको भी फायदा होना है, मैप माई इंडिया है, उसको भी फायदा होना है, राइट। सबसे बड़ा फायदा जिनको होना है उनके आप लिस्ट बना के रख दीजिए, ताकि वेटेज इंक्रीज करने में पता चले कि मेरे पास अभी 2% है, तो मैं 2.25 कर दूं, मैं 2.3 करूं, कितना मुझे प्लस करना होगा, राइट। जो भी मैं ये प्लस करूंगा वो कहीं से लेके करना होगा, क्योंकि पोर्टफोलियो आपका हमेशा 100% होता है। 100 रुपया आपने डाला हुआ है, तो कहीं पे जब आप टिल्ट होते हो तो कहीं से तो पैसा निकालना होगा। तो कौन सी वो जगह है जो मुझे फायदा देंगे, मैं उधर झुकाव करूंगा, तो दूसरी जगह से लेके मुझे यहाँ पे टिल्ट करना होता है, राइट। जैसे मैंने इस स्लाइड में दिया हुआ है कि मैं क्या करूंगा। एज मेरे पोर्टफोलियो में मैं टाटा कंज्यूमर नेस्ले को मैंने क्या देखा भी, लोअर जीएसटी ऑन स्टेपल्स एंड पर्सनल केयर, तो डिमांड बढ़ेगी। एक्शन क्या करता हूं मैं, 1% पूरा एफएमसीजी बास्केट में बढ़ा रहा हूं। तो एफएमसीजी बास्केट में अगर टाटा कंज्यूमर है, नेस्ले है, तो 50-50 पैसा दोनों में बढ़ा दिया, हो गया काम अपने एफएमसीजी में मैंने वेटेज दे दिया। इसका मतलब ये कि जीएसटी के जो कट हुए हैं उसका फायदा मेरे पोर्टफोलियो को भी होगा।
कंज्यूमर ड्यूरेबल, वोल्टास, एवल, डिक्सन, देखो एसी टीवीज मूव टू 18% जीएसटी, अफोर्डेबिलिटी इंप्रूव होती है। एक्शन क्या लेना है, 0.5% में टिल्ट कर रहा हूं इस पोर्टफोलियो में। तो ये मेरा डिवाइड हो जाएगा वोल्टास, एवल, डिक्सन, राइट। मैं हो सकता है 20-20 पैसा तीनों में इंक्रीज करूं। ऑटो पे आ रहा हूं, डायरेक्ट मारुति, बजाज एंड बालकृष्ण, राइट। लोअर जीएसटी फॉर स्मॉल कार्स, टू व्हीलर, ट्रैक्टर इकोसिस्टम। अब वैसे स्मॉल कार पे जो लोअर जीएसटी है, राइट, अभी बिकती है वैसे ज्यादा एसयूवी, बराबर। एक्शन मेरे को क्या करना है, 0.3% टिल्ट। तो ये तीनों को मिलकर अगर 0.3 है तो मैं सब में तीनों में 10-10 पैसा मेरे पोर्टफोलियो में इंक्रीज कर दे रहा हूँ, राइट। तो स्ट्रेटेजिक वेटेज जो मैं देता हूं उसमें मेरे को ये इंक्रीज करना है, राइट। इंडस्ट्रियल एंड मटेरियल, एल&टी, पीईएल, सीमेंट्स अगर है तो अल्ट्राटेक, इन सब में मैं क्या करूं, सीमेंट जीएसटी कट, डायरेक्ट कॉस्ट सेविंग। एक्शन क्या है मेरा, स्पेशली अल्ट्राटेक और कजारिया, ये दोनों को तो डायरेक्ट फायदा होना है। तो ये इंडस्ट्रियल और मटेरियल में मैं 1% टिल्ट हो रहा हूं। तो 50-50 पैसा मैं अल्ट्राटेक और कजारिया में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो मेरा यहां पे भी वेटेज बढ़ गया, राइट। तो देखो जीएसटी का अनाउंसमेंट हुआ, आपका जो एक्सिस्टिंग पोर्टफोलियो है उसमें आपने जीएसटी का धक्का दे दिया। अब ये लॉन्ग टर्म है, इसका इफेक्ट आपको 2-3 साल में दिखना है, राइट। हेल्थ केयर में क्या करेंगे, जैसे हमारे पास है अपोलो हॉस्पिटल, लीडिंग हॉस्पिटल चेन, टीवीज लैब, लीडिंग पैथोलॉजी, राइट। अरे सॉरी, टीवीज लैब मतलब आपकी फार्मा की कंपनी, और लालपत लैब मतलब टीवीज पैथोलॉजी। क्लोवर ड्रग, टेस्ट किट्स, जीएसटी, बेटर एफोर्डेबिलिटी। तो मैं इस सेगमेंट में 50 पैसा टिल्ट कर रहा हूं। तो 50 पैसे के लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पे अगेन अपोलो, डीवीज और डॉक्टर लालपत लैब में मैंने मेरा एक्सिस्टिंग पोर्टफोलियो में 20% बढ़ा दिया, राइट। तो ऑलमोस्ट 50-60 पैसा मैंने इधर भी और ऐड किया। यूटिलिटीज और एनर्जी की अगर मेरे पास कंपनियां हैं, मैंने ऑलरेडी बताया कि अगर वो अभी ज्यादातर आपकी कंपनियां तो कोल बेस ही है, राइट। तो यहाँ पे नेगेटिव इंपैक्ट है, जैसे टाटा पावर हुआ, पावर ग्रिड डिस्ट्रीब्यूशन में, लेकिन इसकी इंपैक्ट मिलनी है। तो कोल जीएसटी हाइक नेगेटिव फॉर थर्मल एक्सपोजर, मैं एक्शन क्या लूंगा, न्यूट्रल टू स्लाइट ट्रिम इन कोल हैवी पावर, शिफ्ट फोकस टू रिन्यूएबल्स एंड ग्रिड इंफ्रा, राइट। अब मेरे पास अगर टाटा पावर है तो मैं यहाँ पे क्या है, स्लाइट ट्रिम, मैं 10% कम कर सकता हूं। आपका पोर्टफोलियो में वेटेज 1.5 है, मैं 1.4 करूंगा, कहीं बढ़ाया है तो जहां नेगेटिव हुआ थोड़ा घटाना भी होगा, राइट। बेवरेजेस, अब जैसे हम लोगों के पास यहाँ पे बेवरेजेस तो है नहीं, बेवरेजेस में आप में से कई लोगों के पास वरुण बेवरेजेस होगा, राइट। हमने इन्वेस्टमेंट वरुण बेवरेजेस में नहीं किया हुआ है अभी भी, पर वरुण बेवरेजेस है, देखो उसको बिल्कुल टेल विंड है, मतलब इंडिया में सॉफ्ट ड्रिंक का बिजनेस में डिमांड जबरदस्त है और रहनी है। तो इनको तो बिजनेस तो बढ़िया ही बढ़ना है, हमने दूसरे कारण से निवेश नहीं किया है, क्वालिटी पैरामीटर के आधार पर। लेकिन अगर आपका है तो ये जो जीएसटी का जो हाइक हुआ है 40%, क्या करना होगा, अभी नया एलोकेशन थोड़ा ध्यान रखे करना होगा, देखना होगा कि डिमांड में कितनी कमी आती है, राइट। तो सिगरेट की कंपनी से आपके पास आईटीसी है, आप देख सकते हो कि डिमांड में कितनी कमी आएगी उसके, राइट। तो सिमिलरली मैंने उदाहरण दिया है, अब हमारे पास जो कंपनियां नहीं है उसकी बात नहीं कर रहे, पर आप अपने पोर्टफोलियो को इसके हिसाब से डिजाइन कर सकते। कुछ होते हैं दोस्तों इनडायरेक्ट बेनिफिशियरीज, मैंने ये डायरेक्ट बेनिफिशियरीज बताए थे। इनडायरेक्ट बेनिफिशियरीज मतलब क्या, नॉट इमीडिएट बट सेकंड ऑर्डर इफेक्ट में जिनको फायदा होता है। अब जैसे बजाज फाइनेंस, मोर ईएमआई फाइनेंसिंग एज कंज्यूमर बाय ड्यूरेबल एंड ऑटो। हमने अभी बताया भाई कंज्यूमर ड्यूरेबल बहुत बिकेगा, एसी बिकेंगे ना, टीवी बिकेगा, तो इन सबको फाइनेंस कौन करता है, लीडर कौन है, बजाज फाइनेंस। तो बजाज फाइनेंस के टर्नओवर को बढ़ना है, मतलब आप देखोगे क्रेडिट ग्रोथ में फायदा होगा, जिसका बेनिफिट आपको बजाज फाइनेंस जैसे ये कंपनी उठाएगी। अब यहाँ पे बैंक भी मैं गिन सकता हूं, पर बैंक का डायरेक्ट कंज्यूमर ड्यूरेबल में इतना बड़ा स्टेक नहीं होता। तो वो कौन सी एनबीएफसी है जो लीड करती है कंज्यूमर ड्यूरेबल में, सीधे सीधी बजाज फाइनेंस, राइट। तो मैं फायदा सीधा बजाज फाइनेंस में दिखूंगा, तो यहाँ पे मैं टिल्ट कर सकता हूं, राइट। मैं थोड़ा एडिशन कर सकता हूं बिकॉज मोर ईएमआई फाइनेंसिंग होगा। सेकंड, इंश्योरेंस कंपनीज जैसे एचडीएफसी लाइफ हुई, लाइफ में, जनरल में आईसीसीजीआई हुई, मोर ऑटो इंश्योरेंस एंड हेल्थ कवर्स, एफोर्डेबिलिटी बढ़े, ज्यादा लोग अब इंश्योरेंस में पेनिट्रेशन, जो हम इतने समय से कहते हैं इंडिया में कम है भी, एफोर्डेबिलिटी बढ़ेगी तो ऑटोमेटिक पेनिट्रेशन बढ़ना है, तो इनको फायदा इसका मिलना है। आप वो फायदा अपने पोर्टफोलियो में अगर है आपके पास ये कंपनियां तो ऐड करके दे सकते हो। एचडीएफसी एएमसी, जैसे मैंने यहाँ पे एचडीएफसी एएमसी लिखा है, देखो मैंने मेरे पोर्टफोलियो की कंपनी लिखी। अब फॉर एग्जांपल मैंने अभी कंज्यूमर ड्यूरेबल की फाइनेंस में, आपके पास श्रीराम फाइनेंस है तो आप वहां पे ऐसा करो। मैंने बजाज फाइनेंस क्यों लिखा है, बिकॉज वी हैव बीन होल्डिंग सिंस लॉन्ग टाइम, तो मैं इधर दूंगा फायदा। मैंने आईसीसीजीआई की बात की, आपके पास स्टार हेल्थ है, यू कैन इंक्रीज देयर, राइट। आई एम टॉकिंग अबाउट अ मॉडल पोर्टफोलियो। अब आपकी एएमसी कंपनीज को क्या फायदा होना है, देखो हायर डिस्पोजेबल इनकम, कम से कम, बिल्कुल सीधी बात है एकदम, कि हर एक इंडिविजुअल की वो रीच है, मिडिल क्लास है कि वो पुअर, ये जो रिफॉर्म आए उसका फायदा उसको होना ही है। मतलब आपका जो मंथली जो एक्सपेंडिचर है वो कम हो जाएगा, इन रियल सेंस कम नहीं होगा,
क्यों नहीं होगा? क्योंकि खर्चा जहां कम हो रहा है, आप क्या करते हो, उसको कहीं और इन्वेस्ट कर सकते हो, कर देते हो। जैसे ये हो सकता है कि भाई आपके पास जो पैसे बचते हैं, तो आप क्या करोगे, आप ये नहीं है कि ज्यादा शैम्पू खरीद लोगे, ज्यादा साबुन खरीदोगे, पर आप उसी कंपनी में क्वालिटी पे जाते हो। कंपनियों को भी बेनिफिट होता है, वो क्वालिटी प्रोडक्ट दे पाते हैं, उनका मार्जिन भी क्वालिटी में ज्यादा अच्छा हो। तो अब इंडिया में प्रीमियमाइजेशन दिखना है, राइट? वैसे ही लोग क्या करेंगे, पैसा बचता है, आप देखो एसआईपी बढ़ने वाली है सब। ये इंडिया का एसआईपी का जो फ्लो है, वो 30,000 करोड़ पार हो जाएगा, आपको पता नहीं चलेगा। नेक्स्ट फ्यू मंथ में आप देखोगे कि भी आपका एसआईपी फ्लो भारत का 30,000 करोड़ पार हो गया, राइट? तो ये क्यों? क्योंकि पैसे बचेंगे, लोग अगर ईएमआई बढ़ाते हैं तो स्मार्ट लोग एसआईपी भी बढ़ा देते हैं, राइट? सो इसका फायदा एचडीएफसी एमसी जैसी कंपनी अगर हमने इन्वेस्ट किया होना है, हायर डिस्पोजेबल इनकम में फ्लो इनटू एसआईपीज एंड म्यूचुअल फंड। चलो हमारे पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस में भी होगा पीएमएस। सो दिस बेनिफिट प्ले आउट ग्रेजुअली। रातों रात अभी आप सीधा फ्यूचर लेके बैठ जाओ कि भी मैं इन सबके फ्यूचर लेके खड़ा रहता हूं, वैसे नहीं, इसका फायदा बिजनेस में हो, राइट? तो इन्वेस्टमेंट के लिए इन सब चीजों को यूज करो, स्पेकुलेशन के लिए नहीं, राइट? सो दिस बेनिफिट्स प्ले आउट ग्रेजुअली बट एड स्ट्रेंथ टू आवर फाइनेंशियल इकोसिस्टम होल्डिंग, राइट? मैं इनडायरेक्ट बेनिफिशियरीज की जो दोस्तों मैंने यहाँ पे बात की, आपको जैसे कंज्यूमर फाइनेंस बताया, राइट? कितना मैं टिल्ट करूंगा, मैं 25 पैसा मेरे बजाज फाइनेंस के एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो में ऐड कर देता हूं। अब बैंक में मेरे को फायदा, चलो हायर क्रेडिट डिमांड, इनडायरेक्ट बेनिफिट है, पर बैंक का तो जो क्रेडिट ग्रोथ होता है वो ह्यूज फैला होता है, राइट? तो उनको इमीडिएट डायरेक्ट मैं नहीं देख पाऊंगा कितना फायदा हुआ, तो जो है वो होल्ड करता हूं, यहाँ पे मैं बढ़ा नहीं रहा हूं। लाइफ जनरल 10-10 पैसा इंक्रीज किया, एएमसीज में फायदा होना है पर ग्रेजुअली दिखना है, यहाँ पे भी मैंने होल्ड कर लिया, राइट? अब हेडविंड किधर है, प्रॉब्लम मुश्किल या किधर है, वो हम लोग एक बार देख ले। कोल हैवी यूटिलिटीज, राइट? फ्लिप साइड, सो कोल हैवी यूटिलिटीज फेस अ कॉस्ट बर्डन एज जीएसटी राइज टू 18%। सुगरी एंड कार्बोनेटेड बेवरेजेस फेस अ स्टिफ 40% जीएसटी, राइट? तो हम क्या करेंगे इधर, we will keep exposure here minimal and shift focus toward renewable and grid infrastructure instead। हम रिन्यूएबल और ग्रिड इंफ्रा में यही पैसे को थोड़ा डाइवर्ट कर सकते हैं, ऑलराइट? अब ये क्या है, पोर्टफोलियो एडजस्टमेंट का टेबल, रीअलाइनमेंट मैंने क्या की। यू कैन सी एफएमसीजी अभी तक मेरे पोर्टफोलियो में 8% हुआ करता था, मैंने चलो 1% बढ़ा के 9% कर दिया, तो एफएमसीजी का जो फायदा होना है वो मेरे पोर्टफोलियो को भी होना है। कंज्यूमर ड्यूरेबल में मैंने 2.5 से फॉर एग्जाम्पल 3 कर दिया, 4.5 है 5.5 कर दिया, ऑटोमोबाइल में 6 है 7 कर दिया, 2.2 फॉर एग्जाम्पल है मैंने 2.5 कर दिया, इंडस्ट्रियल मटेरियल में 12 का 13 कर दिया, हेल्थ केयर में 8 से 8.5 कर दिया, फ्लिप साइड पे मेरा कोल यूटिलिटीज में, राइट, पावर प्रोड्यूसिंग कंपनी में 2.5 से 2.5 था, मैंने उसको 2 कर दिया, घटा दिया। बेवरेजेस में 1.5% था, मैंने 1% कर दिया। दिस इज कॉल्ड एज टैक्टिकल एलोकेशन शिफ्ट that favor consumer driven sectors while reducing exposure to tax impacted sin related segments, right? So मुझे उम्मीद है दोस्तों जो अभी हमने यहाँ पे डिस्कशन किया है ये बिल्कुल सिंपल है, पोर्टफोलियो को रीबैलेंस कैसे करना है उस पर हमने बात की, राइट? सो की इन्वेस्टमेंट थेसिस मेरी क्या होगी, मैं अगर इस पूरे मेरे पोर्टफोलियो को देखूं तो मेरे पोर्टफोलियो में कुछ होंगे दोस्तों डायरेक्ट विनर, ऑलरेडी मेरे पास है, नहीं है तो होने चाहिए थे पहले से, बराबर की नहीं? पोर्टफोलियो में आप बोलो मैं तो कोई एफएमसीजी नहीं रखता हूं, नहीं ये हिंदुस्तान लीवर नहीं चलेगा, ना नेस्ले नहीं चलेगा, टाटा कंज्यूमर नहीं चलेगा क्योंकि वो 2 साल से चला नहीं है। ये वो लोग है जो 2 साल से नहीं चली हुई कंपनी को नहीं लेंगे, वो उसमें से निकल जाते हैं दोस्तों, पोर्टफोलियो नहीं बना पाते लोग, राइट? ये लोग खाली दौड़ते घोड़े पे सवार होते हैं, फिर वो घोड़ा बैठ जाता है, वो इधर से उधर चले जाते हैं, पोर्टफोलियो नहीं बनता है। पोर्टफोलियो में इन सब सेगमेंट की जगह है। सो डायरेक्ट विनर्स आर एफएमसीजी, ऑटोज, ड्यूरेबल, सीमेंट, हेल्थ केयर, ये हमने सीधा देख लिया। कुछ हुए हमारे पोर्टफोलियो के डायरेक्ट विनर्स, कुछ हुए इनडायरेक्ट विनर्स, फाइनेंशियल सर्विसेज, right? Insurance and asset management companies capture spillover effect from increased economic activity, right? वैसे ही कुछ होंगे लूजर्स जहां पे क्वेश्चंस की जरूरत, कंपनियां खराब नहीं है लेकिन जीएसटी में जो चेंजेस हुए उसकी वजह से उनको नेगेटिव इंपैक्ट आना है। तो कोल डिपेंडेंट यूटिलिटीज एंड सिंटेक्स कैटेगरीज, फिर मार्जिन प्रेशर रिक्वायरिंग केयरफुल पोजिशनिंग एंड साइजिंग एंड मॉनिटरिंग, राइट? तो पोर्टफोलियो पोजिशनिंग अलाइंस विद स्ट्रक्चरल शिफ्ट इन इंडिया टैक्स पॉलिसी फ्रेमवर्क, राइट? कॉल टू एक्शन क्या हुआ दोस्तों मेरा? सो इन्वेस्टर्स, जीएसटी रिफॉर्म्स एक अपॉर्चुनिटी है, मेरे जो पोर्टफोलियो है उसमें मैं एलोकेशन को फाइन ट्यून कर सकता हूं विदाउट डिस्टर्बिंग अवर लॉन्ग टर्म कंपाउंडिंग स्ट्रेटेजी। लॉन्ग टर्म कंपाउंडिंग के जो आपके सेगमेंट है उसमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, राइट? मतलब ऐसा नहीं है कि जो बुरे सेक्टर थे अच्छे हो गए, अच्छे है वो बुरे हुए, अच्छे बुरे कभी नहीं होते, बुरे अच्छे नहीं होते, पर हाँ फायदा और नुकसान होता है, तो वो हमने अभी यहाँ पे दिखा है। So if you find this useful, don't forget to like this video, subscribe to our channel and share with fellow investors. Together, let's compound wealth with India's secular growth story. और मुझे जरूर बताइएगा अगर कुछ चीजों को मैं भूल गया हूं, मैं ये भी चाहूंगा आप लोग कुछ इनडायरेक्ट बेनिफिशियरीज है उनकी भी बात करो, जैसे होटल्स है, फायदा मिलना है उन लोगों को, मैंने भी यहाँ पे लिस्ट में नहीं डाला है, बट यू कैन से क्या फायदा मिलना है, तो आप
दूसरे जो सेगमेंट जिनकी मैंने यहाँ पे डायरेक्ट वेटेज इंक्रीज करने में बात नहीं की है, आप वो भी मुझे रिकमेंड कर सकते हो चैट बॉक्स में। Disclosure: This update is for educating purpose. We are not tip provider.